1, 2, 3 स्टार्ट। उपाध्यक्ष महोदय, मैंने भाषण के आरंभ में कहा था कि मेरा मन बड़ा दुखी है। इसका कारण केवल वह हिंसा नहीं है जो आज हो रही है। संभवतः आपने सुना होगा कि मैंने पिछले 2 दिन अपने देश के कुछ सूखाग्रस्त क्षेत्रों, बिहार और उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों का दौरा किया है। यहाँ ऐसे लोग हैं जिनकी सच्ची शिकायतें हैं। उनकी कठिनाइयाँ वस्तुतः सच्ची है। इन लोगों के लिए जीवन मरण का प्रश्न है, लेकिन मैंने उनसे एक भी शिकायत नहीं सुनी। एक भी व्यक्ति मेरे पास नहीं आया कि मुझे यह दो, परंतु किसान अपनी सामर्थ्य भर कोशिश कर रहा है। उसे भाषणों में कोई दिलचस्पी नहीं है। उसे आंदोलनों और मांगों में दिलचस्पी नहीं है। वह अपने समय के प्रत्येक क्षण, अपनी शक्ति के प्रत्येक कण का उपयोग जो कुछ पैदा कर सकता है उसे पैदा करने में लगा रहा है। इस स्थिति में हम शहरों में रहने वाले लोगों को, इन संकटग्रस्त लोगों की सहायता करना तो दूर, बल्कि आंदोलन शुरू करके कठिनाइयां पैदा करने में लगा हुआ पाते हैं। हमारे सामने वस्तुतः यह सबसे गंभीर संकट है। इससे पहले भी सूखा पड़ा था, लेकिन वह इतना भयंकर नहीं था। वर्षा नहीं हुई थी, पर मिट्टी में कुछ नमी थी। लेकिन आज जमीन पूरी तरह से सूखी हुई है। मिट्टी में नमी नाम मात्र को भी नहीं है। पिछली फसल में सूखे के समय लोगों ने जो सहयोग किया, स्वयं लोगों ने जो काम किया, श्रमिकों, अधिकारियों और गैर सरकारी लोगों द्वारा हर स्तर पर बड़े पैमाने पर जो प्रयास किए गए, हमें उन्हें नहीं भूलना चाहिए। हमें इस बार फिर उन्हीं प्रयासों को दोहराना है। इन कार्यों में उन स्थानों के लोगों का योगदान करना है जो संकट से मुक्त इलाकों में रह रहे हैं। हमें ऐसा आंदोलन करना चाहिए जिससे लोग वह सब कुछ दें जो उनकी बुनियादी आवश्यकताओं के अलावा उनके पास हैं, और ऐसी चीजें भी दें जो स्वयं उनके लिए आवश्यक हैं। यह कार्य संकटग्रस्त लोगों की सहायता की भावना से किया जाना चाहिए और अनाज तथा अन्य आवश्यक वस्तुएं देनी चाहिए। यह ऐसा समय है जब हमें अपने संकट को रचनात्मक कार्य और उत्पादन के अस्थायी साधन बनाने के अवसर में बदल डालना चाहिए। मैं जहाँ कहीं भी गई, मैंने यह बात बल देकर कही है। उपाध्यक्ष महोदय, हमारी खाद्य समस्या गरीबी की व्यापक और बड़ी समस्या का एक अंग है, और गरीबी की समस्या का सामना करने के लिए आवश्यक है कि
देश में स्थिरता हो और कानून की व्यवस्था बनी रहे। बिना कष्ट उठाए और कठोर परिश्रम किए विकास नहीं हो सकता। जब तक हम अपने देशवासियों को इन कठिनाइयों को और कष्टों को सहन करने के लिए तैयार नहीं करते और स्वयं भी इसके लिए तैयार नहीं रहते, हम उन्नति नहीं कर पाएंगे, बल्कि हमारी अवनति होने लगेगी। हमने अपनी योजनाओं को बड़े विश्वास से बनाया है। हम इस बात को पूरी तरह अनुभव करते हैं और इस बात पर बल देते हैं कि योजना के आवश्यक भाग को स्वयं हमें अपने प्रयासों से पूरा करना चाहिए। हमें यह नहीं मान लेना चाहिए कि हमें विदेशी सहायता अवश्य मिलेगी और न ही हम किसी भी कीमत पर विदेशी सहायता लेने को तैयार हैं। इस कारण मैंने योजना आयोग के उपाध्यक्ष से कहा है कि यदि हमें उतनी विदेशी सहायता नहीं मिलती जितनी की हमें आशा है, तो उन्हें योजना में परिवर्तन करने के प्रस्ताव तैयार रखने चाहिए। चाहे कुछ भी हो, हमें कृत संकल्प होना है और अपने देश को आगे बढ़ाने के लिए पूरे संकल्प से काम करना है। भारत असफल नहीं हो सकता। हम सब लोग इस संबंध में एकमत हैं। यह इस अथवा उस सरकार का प्रश्न नहीं है। प्रश्न यह है कि हमें असफल नहीं होना है। कोई भी ऐसा देश जो अपनी उन्नति का संकल्प कर लेता है और इस काम को मिलकर करने के लिए दृढ़ प्रतिज्ञ होता है, कभी भी असफल नहीं हो सकता। देश में स्थायित्व केवल हमारे और हमारे विकास के लिए आवश्यक नहीं है, बल्कि पूरे एशिया में स्थायित्व के लिए यह आवश्यक है। एक माननीय सदस्य ने सेलम में इस्पात का कारखाना न लगने देने के लिए षड्यंत्र का उल्लेख किया है। उन्होंने इस संबंध में मेरा हवाला दिया है। यहाँ भी मैं समझती हूँ कि मेरे शब्द बड़े स्पष्ट थे और मेरे इस विचार में कोई परिवर्तन नहीं आया है। हम सब राज्यों के हितों पर विचार करना चाहते हैं और किसी एक भी राज्य को कष्ट में नहीं देखना चाहते। हमें नए नए उद्योग शुरू करने चाहिए, लेकिन इस समय जबकि हमारे सामने कठिनाइयां हैं, मुझे एक ऐसे इस्पात के कारखाने की योजना बनाना व्यवहारिक दिखाई नहीं पड़ता। स्टॉप।